नमस्कार बच्चों आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम की पाठ 9 की कविता एक माँ की बेबसी पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। बच्चों, इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ ही होता है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में हमें पूरी तरह से समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ उस कविता से संबंधित एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता मानिए कामयाब है। बच्चों, कभी कभी एक माँ के सामने अपने बच्चे की कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिसके संबंध में वह कुछ नहीं कर पाती है। अतः वह बेबस यानी लाचार हो जाती है। कवि इस कविता में एक ऐसी ही माँ की बेबसी का वर्णन करता है। बात उस समय की हो रही है जब कवि छोटे थे और वह बच्चों के साथ खेलते थे। कवि कहते हैं, कविता इस प्रकार है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। इन पंक्तियों में के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरे पड़ोस में, अदृश्य मीन्स जो दिखाई ना दे, मैंने आस पड़ोस से ही निकल कर वह बच्चा आता था। वो हमारे साथ खेलता भी था। उस बच्चे का नाम रतन था, लेकिन रतन बोल नहीं सकता था। कवि कहते हैं कि वो हमारे साथ खेलता था, लेकिन एक टूटे खिलौने की तरह खेलता था। खिलौना चूँकि टूटकर भी खिलौना ही कहलाता है, उसी प्रकार वो बोल नहीं पाता था, लेकिन वो हमारे साथ खेलता था। कवि कहते हैं कि वो देखने में भी हम बच्चों की ही तरह एक बच्चा ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए वो अजूबा था क्योंकि वो हमसे कुछ अलग था। अलग क्यों था बच्चों? क्योंकि वो बाकी सब बच्चे बोल पाते थे, लेकिन वो अपने लफ्ज़ों के माध्यम से वो बोल नहीं पाता था। वो अपनी भावना को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता था। इसलिए बच्चों वह जो था कवि के लिए एक अजूबा था और उनसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारे में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम बच्चे रतन से कुछ घबराते भी थे, क्योंकि हम उसकी घबराहटों को नहीं समझ पाते थे और ना ही उनके द्वारा इशारों द्वारा कही गई बातों को ही हमारे लिए समझना आसान होता था। उसकी भयभीत आँखों में जो व्याकुलता हमेशा बनी रहती थी, उसे भी हम ढंग से नहीं समझ पाते थे। इसलिए कवि कहते हैं कि हम जो थे उससे थोड़ा घबराते थे। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब तक रतन खेलता था, उसकी माँ भी पास में ही बैठी रहती थी। उसकी नज़र हमेशा रतन पर ही होती थी। कवि उन दिनों छोटे बच्चे थे। रतन के गूंगेपन के साथ साथ
उसकी माँ की बेबसी को उस समय वह समझ पाने में असमर्थ थे, किंतु चूँकि अब कवि बड़े हो गए हैं तो अब जो बोल नहीं पाते, जो इशारों में अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की बातें अब बढ़ती उम्र के साथ उनको बेहतर यानी बढ़िया तरीके से समझ में आने लगी है। कवि कहते हैं कि मैं अब ऐसे लोगों की बातों को बेहतर तरीके से समझने लगा हूँ। कहते हैं मुझे अब भी रतन याद है, पर सबसे ज़्यादा वो बेबसी मुझे याद आती है जो उसकी माँ की आंखों में झलकती थी। शायद वह माँ अपने बेटे की सुरक्षा और उसके भविष्य को लेकर परेशान रहती थी। अतः इसलिए कवि कहते हैं कि मुझे रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में यह बेबसी जो झलकती थी वो ज़्यादा याद आती है। बच्चों, यह है आज की हमारी कविता। अब यहीं समाप्त होती है। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।